पोषण मिशन के अंतर्गत योजना है। आपने देखा होगा भी 2 युवाओं को हम लोगों ने शासन के स्तर पर स्मार्टफोन और टैबलेट भी उपलब्ध कराया है। उत्तर प्रदेश का हर युवा तकनीकी दृष्टि से सक्षम हो सके, इस दृष्टि से स्नातक और परास्नातक के हर युवा को स्मार्टफोन और टैबलेट शासन स्तर पर वितरण करने की व्यवस्था करेंगे। हमारा ये युवा किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में आगे बढ़ सके, इसके लिए अभ्युदय कोचिंग की व्यवस्था के माध्यम से उसे जोड़ करके सक्षम बनाने की कार्रवाई को आगे बढ़ाया जा रहा है। बहुत सारे युवा इसके साथ जुड़ रहे हैं। जिला प्रशासन के अधिकारी, जो नए हमारे अधिकारी आ रहे हैं, वे उस ट्रेनिंग के साथ जुड़ते हैं, उन बच्चों को गाइड करते हैं, उनको बताते हैं कैसे इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाया जा सकता है। और इसीलिए जैसे ये सभी कार्यक्रम मिलकर के कार्यक्रम आगे बढ़ रहे हैं, जनप्रतिनिधिगण योजनाओं को बनाने में योगदान देते हैं, प्रशासन उसको इंप्लीमेंट करता है। जब आम जनमानस की सहभागिता उसके साथ जुड़ जाती है तो उसके परिणाम उसी प्रकार से मजबूती के साथ देखने को मिलते हैं जैसे हैबिटेट सेंटर में इस रूप में हम सबको देखने को यहां पर प्राप्त हुआ है। और मैं चाहूंगा ये हैबिटेट सेंटर अलीगढ़ को एक पहचान दिलाने वाले स्वर्गीय बाबू कल्याण सिंह जी के नाम पर जाना जाना चाहिए। बाबू कल्याण सिंह जी ने प्रदेश के अंदर सुरक्षा का वातावरण कैसे होना चाहिए, अपने पहले कार्यकाल के दौरान 1991 में उस प्रकार की एक आदर्श व्यवस्था प्रदेश के अंदर जो दी, आजादी के बाद उसकी एक तमन्ना थी लोगों के मन में। अलीगढ़ में अलीगढ़ के उत्पाद को कैसे मान्यता मिलनी चाहिए। अभी आपने देखा होगा सरकार के स्तर पर हम लोगों ने 50 लाख का एक चेक उपलब्ध करवाया है यहां की परंपरागत उत्पाद को आगे बढ़ाने के लिए। ऐसे सेंटर विकसित हो, और ये परिकल्पना आज से 31 वर्ष पहले स्वर्गीय बाबू कल्याण सिंह जी ने अलीगढ़ के लिए विकसित की है। आज वही स्कीम 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के रूप में हम लोग न केवल अलीगढ़ में बल्कि पूरे प्रदेश के अंदर आगे बढ़ा रहे हैं। और हम सब आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के, जिन्होंने अलीगढ़ में 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के इस परंपरागत उत्पाद को प्रमोट करने के लिए, यहां के उत्पाद को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने यहां पर डिफेंस कॉरिडोर का एक नोड भी दिया है। आप देखना बहुत जल्दी यहां पर जब उत्पादन शुरू होगा तो रक्षा के क्षेत्र में भारत की आत्मनिर्भरता के साथ साथ यहां से रक्षा उत्पादन के उन सभी उपकरणों के निर्माण के साथ ही हम इसको एक्सपोर्ट के एक नए हब के रूप में भी विकसित करने में सफल होंगे। ढेर सारा रोजगार आएगा। और अब तो अलीगढ़ के लिए ही बहुत कुछ है। यहां पे एक राज्य विश्वविद्यालय का निर्माण हो रहा है, गरीब और अनाथ बच्चों के लिए अटल आवासीय विद्यालय का निर्माण कार्य भी युद्ध स्तर पर चल रहा है। स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत यहां के समग्र विकास के कार्य योजना को आगे बढ़ाने के साथ ही यहां पर अमृत योजना के अंतर्गत यहां के ड्रेनेज की व्यवस्था को सुधारने, शुद्ध पेयजल की उपलब्धता को सुनिश्चित करने के साथ ही समग्र विकास के इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने के कार्यक्रम भी चल रहे हैं। तो जीवर में जो एयरपोर्ट हमारा विकसित हो रहा है, इस एयरपोर्ट के साथ एक MRO, ये देश का पहला सेंटर है एयरक्राफ्ट के मेंटेनेंस और रिपेयर का सेंटर, अभी देश के अंदर कहीं नहीं है। और आप आश्चर्य करेंगे कि भारत और उसके आसपास के किसी भी देश में नहीं, यहां भारत का कोई एयरक्राफ्ट या कोई विमान अगर उसकी मरम्मत का कार्य करना होता है तो उसको सिंगापुर भेजना पड़ता है या दुनिया के अन्य देशों में भेजना पड़ता है। आने वाले समय में अलीगढ़ के पास ही इसका कार्यक्रम भी हम लोग स्थापित करेंगे। और हम लोग चाहेंगे कि यहां के जो हमारे राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय स्थापित हो रहा है, वहां पर हम इसकी ट्रेनिंग का सेंटर यहां के नौजवानों के लिए उस प्रकार के ट्रेड और उस प्रकार के डिग्री के पाठ्यक्रम देंगे, क्योंकि यहीं का नौजवान यहीं पर डिग्री लेकर के यहीं पर रोजगार और नौकरी भी प्राप्त करे। और यह कार्यक्रम यहां पर हम लोग उसकी भी स्थापना के कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं। डिफेंस स्टडीज की उन्नत पाठ्यक्रम के साथ विश्वविद्यालय यहां पर कार्य करेगा और ये सभी कार्यक्रम एक साथ मिलकर के करेंगे। आज यहाँ पे ढेर सारी परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास का कार्यक्रम हो रहा है। ये सड़क निर्माण से संबंधित है,
ये सुरक्षा से संबंधित भी है, ये स्वास्थ्य से संबंधित भी है, शिक्षा से संबंधित भी है और जीवन के प्रत्येक क्षेत्र से जुड़ी हुई इन सभी परियोजनाओं को आज यहां पर लोकार्पित करते हुए मुझे प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है। अभी हाल ही में अतिवृष्टि के कारण हमारे अन्नदाता किसानों को व्यापक क्षति हुई है। उन सब के प्रति हमारी संवेदना है और हमने टीम भी गठित की है। पूरे प्रदेश के अंदर जहां कहीं भी किसानों को क्षति हुई है उसका आकलन तत्काल भेजें, सरकार उसका कंपनसेशन भी हर एक किसान को मुआवजे के रूप में उपलब्ध करवाने के लिए इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा रही है। और इसी में जो कि पहले सूखा की मार और बाद में अतिवृष्टि की मार, ये दोनों किसानों को झेलनी पड़ी है। हम लोग अपने अन्नदाता किसानों के साथ में हैं और उसे हर संभव मदद भी करेंगे। डबल इंजन की सरकार समाज के प्रत्येक तबके के विकास के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य करेगी और निरंतर कार्य कर रही है। और यही आश्वासन देने के लिए आज मैं आपके बीच आया हूं। एक तरफ हमने कंपनसेशन देंगे, लेकिन साथ साथ बीज भी उपलब्ध करवाने की कार्रवाई हो रही है। साथ चीनी मिल के विकास को लेकर के एक नई कार्य योजना को हम आगे बढ़ा रहे हैं। तेजी के साथ इन कार्यक्रमों को लेकर के चल रहे हैं। ढेर सारी योजनाएं हैं शासन की, हमें उन योजनाओं के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा। ये आज की आवश्यकता है। मैं एक बार फिर से आप सबसे चाहूंगा कि विकास की परियोजनाओं को हम भी उसके साथ जुड़े। हर एक व्यक्ति की जिम्मेदारी बनती है। पैसा जो यहां पर विकास का आ रहा है, ये कोई मैं अपने घर से नहीं दे रहा हूं, ये प्रदेश का पैसा है। और प्रदेश का पैसा है तो इसमें आपका भी कंट्रीब्यूशन है। जब आपका कंट्रीब्यूशन है तो फिर इस पैसे का इस्तेमाल ईमानदारी के साथ हो, यह भी हमारी सामूहिक जिम्मेदारी बनती है। और ईमानदारी के साथ, नकारात्मक भाव के साथ नहीं, एक सकारात्मक भाव के साथ हम लोग इन कार्यक्रमों के साथ जुड़ जाएंगे। जैसे स्वच्छता का कार्यक्रम है, नगर निगम स्वच्छता के कार्यक्रम के साथ जुड़े, लेकिन हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि अपने घर का कूड़ा सड़क पे ना फेंके, कूड़ादान में ही डालें, नालियों में न डालें। हमारी भी जिम्मेदारी बनती है अपने शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाने में अपनी योगदान दें। घर का मरम्मत कर रहे हैं तो घर का कूड़ा हम सड़क पे ना फेंके, नालियों में ना फेंके, क्योंकि ये अगर हम अपने घर का फेंकेंगे तो हर व्यक्ति फेंकने लग जाएगा और फिर समस्या क्या होगी, नाली चौक हो जाएगी, ड्रेनेज की समस्या खड़ी हो जाएगी और फिर हमारे पास 10 बहाने हो जाते हैं। क्योंकि जहां कार्य करना होता है वह कार्य तेजी के साथ आगे बढ़ सकता है, जहां कार्य नहीं करना होता उसके 10 बहाने भी हो सकते हैं। इसलिए बहाना बनाने से नहीं, हमें ईमानदारी के साथ इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाना होगा। और मैं आपको आश्वस्त करता हूं इस बात को लेकर के कि अलीगढ़ में विकास के किसी भी कार्यक्रम के लिए धनराशि कहीं भी आड़े नहीं आएगी। विकास की हर योजना के लिए हम अलीगढ़ को मुक्त कंठ से पर्याप्त धनराशि उपलब्ध करवाएंगे। जनप्रतिनिधि, प्रशासन और आम जनमानस मिलकर के ईमानदारी के साथ जब इन कार्यक्रमों को लेकर के आगे बढ़ते हैं तो हैबिटेट सेंटर जैसे अच्छे प्रतिष्ठान लोगों को प्राप्त हो पाते हैं और जिसमें लोगों को लगता है कि वाह, ये है विकास की योजना। जो भी आएगा तेजी के साथ इन कार्यक्रमों को हमें आगे बढ़ाना चाहिए, जिससे आम जनमानस को इसका लाभ प्राप्त होता रहे। मैं एक बार फिर से जनप्रतिनिधियों को विकास के सकारात्मक योगदान के लिए उनको आज के इस अवसर पर हृदय से धन्यवाद भी देता हूं, बधाई भी देता हूं और साथ साथ अलीगढ़ की जनता को विगत विधानसभा चुनाव में सहयोग के लिए आभार व्यक्त करते हुए 450 करोड़ रुपए की परियोजनाओं के लिए से बधाई देते हुए दीपावली का पर्व आ रहा है, पूरी सावधानी और सतर्कता के साथ हम इस उत्साह और उमंग के पर्व के साथ जुड़ेंगे, इसकी अपनी शुभकामनाएं भी देता हूं। धन्यवाद।